बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप के रंग बदलने पर गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं, इस पर बात करूंगा। आपको ज्ञात ही है, ईरान यूएस इसराइल युद्ध चल रहा है। पहले कहते थे हॉर्मुज स्ट्रेट को हम पर कब्जा करेंगे, पहले खर्ग पर कब्जा करेंगे। खर्ग उसका सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है जिसकी दूरी ईरान से मात्र 30 किलोमीटर है। उस पर कब्जा करेंगे। जब उस पर कब्जा कर लेंगे तो उसका नर्व टूट जाएगा और उसके बाद हॉर्मुज पर करेंगे। अब हॉर्मुज से वह पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं हॉर्मुज को खत्म किए बिना भी हम बाईपास कर सकते हैं हॉर्मुज को। मतलब अब वह वहां से भागने का बहाना खोज रहे हैं और नया नया पैंतरा दे रहे हैं। पलटी मारने में तो दुनिया में इनका कोई जोड़ा नहीं होगा। और साथ ही साथ पूरे दुनिया को धमका रहे हैं, खासकर नाटो कंट्री को। उन्होंने ट्रुथ सोशल साइट पर जो लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं। यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योर सेल्फ। द यूएसए वोंट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर, जस्ट लाइक यू वेर नॉट फॉर अस। ईरान हैज बीन एसेंशियली डिसिमेटेड। द हार्ड पार्ट इज डन। गो गेट योर ओन वे। जो मतलब जो आपको सीखना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। अमेरिका आपके हेल्प में नहीं आएगा, जैसे आप मेरे मदद को नहीं आए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ईरान तो एसेंशियली खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। हार्ड पार्ट जो है वह किया जा चुका है, अब जाइए अपना तेल खोजिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है पूरे यूरोप को कि या तो हमसे तेल लो या तेल का इंतजाम करो। यानी हॉर्मुज से तो तुम्हारा आएगा नहीं, तो तेल का इंतजाम करो। अब दोनों हाथ में उनको लड्डू है। अब उनसे लेने को बाध्य होगा तो महंगे कीमत पर लो। युद्ध की का जो लागत है वह उसी लोगों से वसूलेंगे। इधर ईरान ने भी फैसला किया है कि हम हॉर्मुज में टोल लगाएंगे। तो दोनों जो पार्टी है वह पूरे दुनिया से ईरान हॉर्मुज से अपने युद्ध का खर्च वसूलेगा। जैसे सड़क पर टोल लगाते हैं, सड़क बनाने का खर्चा टोल से वसूलते हैं, इसी तरह यह टोल से वसूलेंगे युद्ध का खर्चा। तो केवल दुनिया के लोग इसको भोगेंगे। ईरान और अमेरिका का तो चांदी ही चांदी है, लेकिन यह इतना सस्ता नहीं पड़ेगा, यह बहुत महंगा पड़ेगा दोनों को। और साथ ही साथ इनकी जो फजीहत हो गई है वर्ल्ड में, इनका जो सबसे माइटी और सबसे वेल्दिएस्ट नेशन का जो चमत्कार था और ये जो अहंकार था, पूरा दुनिया ने उसको ध्वस्त कर दिया। पूरा दुनिया के सामने यह जाहिर हो चुका है कि अमेरिका न तो वेल्दिएस्ट है और न ही माइटीएस्ट है। एक ईरान 9 करोड़ की आबादी है और इतना पिछड़ा हुआ है साइंटिफिकली, और वह तो इनसे बस में नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा दुनिया को क्या सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन ईरान में अब देखिए इस युद्ध का क्या अंजाम होता है। अब भागने का वो तमाम इंतजाम कर रहे हैं। यही इनकी नीयत है। असल में ये फंस गए हैं। ये महसूस करते हैं उनके देश में भी बहुत विरोध हो रहा है। उनका ओपिनियन पोल में उनकी पॉपुलैरिटी 40% तक चली आई है। नवंबर में चुनाव भी होना है, इसलिए वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं किसी तरह, केवल एक रेस्पेक्टेबल बहाना चाहते हैं। ईरान तो बिल्कुल घास नहीं डाल रहा है, वह तो इनको चैलेंज पर चैलेंज दे रहा है। यही चैलेंज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खैर, अब देखिए आगे होता है क्या। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।